जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल टेक्निकल अर्थ में। दोस्तों दिन पर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से, चलिए एक एक करके जान लेते हैं। अगर सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। नवइंडिया ने AIP यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन के साथ 6 कन्वेंशनल सबमरीन के अधिग्रहण के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किए गए P-75I प्रोग्राम का जवाब देने के लिए अपनी S-80+ क्लास की सबमरीन्स का डिजाइन प्रस्तुत किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने प्रोजेक्ट 75I पनडुब्बी निर्माण कार्यक्रम के लिए 2 भारतीय शिपयार्ड और 5 विदेशी पनडुब्बी निर्माताओं को शॉर्टलिस्ट किया है, जो भारत में 6 नई जनरेशन की अटैक सबमरीन्स को बनाएगा, जिसकी कुल लागत $6.3 बिलियन से अधिक की है। आपको बता दें कि जिन 2 स्थानीय शिपयार्डों को शॉर्टलिस्ट किया गया है वे निजी स्वामित्व वाली L&T समूह और राज्य के स्वामित्व वाली MDL है। 5 विदेशी रक्षा कंपनियों में डेवो शिप बिल्डिंग एंड मरीन इंजीनियरिंग, DSME साउथ कोरिया, नवंतिया जो कि स्पेन की है, नवल ग्रुप जो कि फ्रांस का है, रूबिन डिजाइन ब्यूरो रशिया का और थिसिसन ग्रुप मरीन सिस्टम जो कि जर्मनी की है। आपको बता दें कि S-80 क्लास की पनडुब्बियां जिन्हें की स्पेनिश कंपनी नविंतिया के द्वारा बनाया जाता है अपने स्थानीय शिपयार्ड में, उन्हें उम्मीद है कि वे 2021 तक अपनी स्पेनिश नेवी को S-80+ पनडुब्बियों को प्रदान कर देगी। S-80 का एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन यानी कि AIP सिस्टम बायोएथेनॉल प्रोसेसर पर आधारित है, जिसमें रिएक्शन चैम्बर और इंटरमीडिएट कोप्रॉक्स रिएक्टर हैं। आपको बता दें कि S-80+ क्लास की सबमरीन्स में इनका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 3200 टन का होगा। इनकी लेंथ करीबन 81.05 मीटर, बीम 11.68 मीटर और ड्रॉट 6.20 मीटर होगा और इसकी जो क्रूजिंग स्पीड होगी वो 12 नॉट्स की होगी। साथ ही S-80+ क्लास की जो सबमरीन है उनकी रेंज 8000 नॉटिकल मील्स होगी। इन पनडुब्बियों में 32 कर्मी यानी कि 32 कर्मी जिसमें 8 सैनिक भी हैं। इसके अलावा ये पनडुब्बी इक्विप्ड होगी DM-2A 4 टॉर्पीडो और हार्पून मिसाइलों के साथ साथ 6 533 mm टॉर्पीडो ट्यूबों से। हालांकि अभी ये तय करना बाकी है भारत की तरफ से कि क्या भारत नवंतिया को S-80+ सबमरीन्स के लिए अप्रोच करेगा अपने P-75I प्रोग्राम के लिए या नहीं, या फिर भारत फ्रांस के साथ ही जाएगा। वैसे दोस्तों आपका क्या कहना है कि भारत को नवंतिया के साथ जाना चाहिए या फिर फ्रांस के साथ? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगले डिफेंस अपडेट की तरफ जो कि पिनाका MK1 को लेकर आ रही है। पिछले हफ्ते एडवांस पिनाका MK1 के सफल परीक्षण के बाद पिनाका रॉकेट सिस्टम के लंबे समय से चल रहे डेवलपमेंट और इसके अपग्रेडेशन में बहुत कुछ हुआ है। DRDO के अधिकारियों ने कहा कि अब पिनाका के गाइडेड संस्करण का विकास लगभग पूरा होने के करीब है, जिसकी रेंज पहले की तुलना में दोगुनी होगी। DRDO ने MK2 और पिनाका के गाइडेड वेरिएंट्स को भी विकसित और सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिसकी रेंज करीबन 7 किलोमीटर है, जबकि गाइडेड पिनाका प्रणाली में 75 किलोमीटर की रेंज है और इसमें सुधारों के लिए इंटीग्रेटेड नेविगेशन, कंट्रोल और गाइडेड सिस्टम प्रणाली है, जो कि इसकी सीमा और सटीकता को बढ़ाता है। गाइडेड पिनाका मिसाइल का नेविगेशन सिस्टम भी भारत के रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी कि IRNSS पर आधारित है। मार्च और दिसंबर 2019 में DRDO ने गाइडेड पिनाका के कई सफल परीक्षण किए थे। गाइडेड पिनाका का विकास पूरा होने के करीब है। आपको बता दें कि भविष्य में पिनाका MK1 साथ ही इनहांस MK1 और गाइडेड पिनाका सेना की लिस्ट में शामिल हो जाएगा और जिस अनुपात में सेना चाहती है उसी अनुपात में ये सेना में शामिल होंगे। पिनाका एक हथियार के रूप में जारी रहेगा जो कि एक क्षेत्र को नष्ट कर सकता है और निर्देशित संस्करण यानी कि गाइडेड वर्जन इसमें एक बढ़त को जोड़ देगा जो कि एक विशिष्ट लक्ष्य को हिट कर पाएगा। बढ़ते हैं अगली डिफेंस अपडेट की तरफ जो कि रशिया को लेकर आ रही है। रूस की रोसबोरन एक्सपोर्ट ने रक्षा उपकरणों के उत्पादन के लिए भारत को अपनी टेक्नोलॉजी देने पर अपनी तत्परता को भी व्यक्त किया है। रोसबोरन एक्सपोर्ट के अनुसार भारत में मल्टी रोल सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के लाइसेंस प्राप्त उत्पादन के लिए भारतीय अधिकारियों के साथ मिलकर उन्होंने काम किया है। साथ ही भारतीय नेवी के लिए विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर को मॉडर्नाइजेशन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी दी है। रूस का कहना है कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत द्विपक्षीय परियोजनाओं को पूरी तरह से हम लोग आगे बढ़ाने को तैयार है। साथ ही रोसबोरन एक्सपोर्ट ने बताया कि प्रमुख भारतीय औद्योगिक कंपनियां जिसमें HAL, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, भारत फोर्स, भारत डायनेमिक्स आदि के साथ सक्रिय रूप से वे काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने सुखोई 30 MKI प्रोग्राम के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि सुखोई 30 MKI प्रोग्राम का परिणाम एक नए विमान के भारतीय वायुसेना में शामिल होना था, जिससे ये अपने सीरियल प्रोडक्शन में दुनिया का पहला सुपर मैनुअल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बन गया। साथ ही ये फिक्स्ड एरी रडार से लैस पहला निर्यातित लड़ाकू जेट भी है। साथ ही उन्होंने आगे बताया कि कोरबा में विशेष रूप से स्थापित इंडो रूस राइफल प्राइवेट लिमिटेड राइफल निर्माण सुविधा द्वारा क्लाशनिकोव AK-203 असॉल्ट राइफल का संयुक्त उत्पादन अमेठी में दोनों पक्षों का प्रमुख फोकस है, जबकि परियोजना के 100% स्थानीयकरण कार्यक्रम के अपने सामान्य लाभ भी हैं। लेकिन सबसे अच्छी खबर ये है कि दोनों पक्षों ने राइफल के टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशन पर सहमति व्यक्त की है। AK-203 परियोजना अमेठी क्षेत्र में एक
प्रमुख बढ़ावा बन सकती है। साथ ही भारत की निर्यात महत्वाकांक्षाओं के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण होगी। संयुक्त कार्यक्रम में अन्य देशों में राइफलों के निर्यात की संभावना भी देखी जा रही है। अगली डिफेंस अपडेट भारत और चीन को लेकर आ रही है। भारत और चीन के बीच जो पूर्वी लद्दाख में कई महीनों से गतिरोध बना हुआ है, शायद ऐसा कहा जा रहा है कि दिवाली से पहले ये आसार खत्म हो सकते हैं। दोनों देश की सेना लद्दाख सीमा पर फिंगर इलाके में सैनिकों को पीछे हटाने पर सहमत हो गई है। सैनिकों के पिछले हटने की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। सीमा पर तनाव के लिए 6 नवंबर को चुशूल में आयोजित दोनों देशों के बीच कॉप कमांडर स्तर की वार्ता में पीछे हटने की इस योजना पर चर्चा की गई। दोनों देशों की सेनाओं ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर के कुछ हिस्सों से पीछे हटने पर सहमति व्यक्त की है, जिसके तहत वे इस साल अप्रैल और मई वाले स्थानों पर वापस लौट जाएंगे। 3 चरणों में सेनाएं हटेंगी। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों की सेनाएं पैंगोंग झील वाले इलाके को पहले हफ्ते में खाली करेंगी। साथ ही वास्तविक नियंत्रण रेखा से एक महत्वपूर्ण दूरी तक टैंक और सैनिकों को पीछे हटाएगी। दूसरे चरण में 30% सैनिकों को पीछे हटना होगा और तीसरे चरण में पैंगोंग झील से पीछे हटना होगा। हालांकि भारत को यहाँ पर सोच विचार कर अपना फैसला आगे बढ़ाना होगा और यहाँ पर चीन की सेना पर बारीकी से नजर रखने की बेहद जरूरत है, क्योंकि चीन विश्वास के लायक नहीं है। बढ़ते अगले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि बांग्लादेश और भारत को लेकर आ रही है। भारतीय सेना ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों के तहत मंगलवार को बांग्लादेश को पूरी तरह से प्रशिक्षित 20 मिलिट्री हॉर्स और बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाले 10 मिलिट्री डॉग्स उपहार में दिए हैं। अधिकारियों के बयान के अनुसार घोड़े और डॉग स्क्वाड को भारतीय सेना की रेजिमेंट एंड वेटनरी कॉर्प्स ने प्रशिक्षित किया है। इस दौरान भारतीय सेना के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मेजर जनरल नरेंद्र सिंह ने किया। उपहार प्रदान करने का कार्यक्रम भारत बांग्लादेश सीमा पर पेट्रापोल बेनापोल एकीकृत जांच चौकी में हुआ। इस दौरान ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग से ब्रिगेडियर JS चीमा भी मौजूद थे। यानी कि बांग्लादेश को भारत ने दिवाली का गिफ्ट दे दिया है। उम्मीद यही करते हैं कि बांग्लादेश भारत के साथ सही संबंध बना के रखे और बेवजह ना उछले। अगली डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो अमेरिका और UAE को लेकर आ रही है। अमेरिका ने संयुक्त अरब अमीरात को 1,73,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की हथियारों की डील को मंजूरी दे दी है। इस डील के जरिए अमेरिका अपने स्टेट ऑफ आर्ट माने जाने वाले स्थित लड़ाकू विमान F-35 और MQ-9 रीपर ड्रोन को UAE को बेचेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि करीबन 23 अरब डॉलर से ज्यादा की कीमत वाली इस डील में कई उन्नत हथियार प्रणालियों को संयुक्त अरब अमीरात को दिया जाएगा। UAE पिछले कई साल से अमेरिका से F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान को खरीदना चाहता था, लेकिन इजराइल की आपत्ति के कारण ये डील लटकी हुई थी। कुछ महीने पहले ही UAE ने इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है। हाल ही में UAE, बहरीन और सूडान ने इजराइल के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। पोम्पियो ने कहा कि UAE को ईरान से खतरा है, इसलिए हम उसे हथियार देकर शक्तिशाली बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये डील हमारे गहन संबंधों और UAE को ईरान से बढ़ रहे खतरों के खिलाफ बचाव के लिए उन्नत रक्षा क्षमताओं की आवश्यकताओं को मान्यता देता है। ट्रम्प चाहते हैं कि उनके बचे हुए कार्यकाल के अंदर ही सभी लंबित सौदों को फाइनल कर दिया जाए। इस 23.37 बिलियन डॉलर के पैकेज में 50 F-35 लाइटनिंग 2 विमान, 18 MQ-9B अनमैन्ड एरियल सिस्टम और एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइलें शामिल हैं। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। साथ ही दोस्तों, आप में से जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।